सर्व समीकरणें होती हैं, ये सर्व समीकरणें भी आपको याद करनी है। 3 सर्व समीकरणें, ये सर्व समीकरणें भी आपको याद रखनी है। जैसे कि मैं बता दूं, नंबर 1 पर होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर के 1। ठीक है, ये एक होती है नंबर 1 पर, इसको आपको याद करना है, ये 1 होता है इसके बराबर। ये ऐसे भी हो सकती है और ए भी हो सकता है, यहाँ पर भी ए हो सकता है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे एंगल में ए होगा और यहाँ पर भी ए होगा तभी 1 होगा। ऐसा नहीं है अगर यहाँ पर बी हो और यहाँ पर ए हो तो 1 आ जाए, तब नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको हमें तोड़ना होता है। जैसे हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ले जाओ, तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। ठीक है, तब तो हमें ये वाली वैल्यू काम आएगी। अगर हमें चाहिए कोस की, तो अब के इसकी अब की बार इससे ले जाओ साइन स्क्वायर थीटा को, कोस स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा, तो ये रहेगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है नंबर 2 पर। सर्व समीकरण होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर के 1। तो ये वाली भी आपको याद रखनी है, लेकिन हमारा जब सेक स्क्वायर थीटा की चाहिए तो ये इसको इधर ले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस के, क्योंकि माइनस का इधर जाएगा प्लस का। जब माइनस की संख्या इधर जाती है राइट से लेफ्ट में, यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर में, तो पक्षांतर के नियम में क्या होता है कि माइनस की चीज़ इधर प्लस के हो जाती है, तो ये हो जाएगा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये वैल्यू आ गई आपकी, एक ये रहा। ठीक है, अब अगर हमें टेन की चाहिए तो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये अभी मैं ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि इनका सबका यूज होगा, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो धीरे धीरे ये यूज हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसको ये फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। अगर ये आपके फॉर्मूले याद होंगे सर्व समीकरण, और थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये क्या होता है, और ये मालूम होना चाहिए आपको कि ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होता है, तब आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं। अब नंबर 3 पे क्या होगा, ऐसे ही होता है ये कोसेक। नंबर 3 पे होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर के 1। तो हम यहाँ ये सर्व समीकरण होती है, इसको भी याद रखें। अब ये इसको इधर लेकर जाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस की कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर हमें इसका चाहिए कोट का मान तो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी सूत्र हो गया, ये भी हो गया, और ये तो है ही मूल सर्व समीकरण। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए सारे। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इस पेज में ये सारे फॉर्मूले बता देता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर लेके चलूँगा, क्वेश्चंस कराऊँगा यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये होता है हमारा, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज होता है। ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज, और त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम ABC। तो ये त्रिभुज के नाम हम ए यहाँ पर भी रख सकते हैं, बी और सी कहीं भी रख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर हमने बी यहाँ रख दिया तो हम कहेंगे कि कोण बी क्या है, समकोण है। क्या है, कोण बी समकोण, यानी कि 90 डिग्री का है। और यहाँ पर कोण ए न्यून कोण है। क्या है ये, न्यून कोण। और कोण सी भी यहाँ पर न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ये पीछे कि न्यून कोण जो होता है ये 90 डिग्री से कम होते हैं। क्या होता है, 90 डिग्री से कम। ये भी कम होगा और ये वाला भी कम से कम होता है न्यून कोण। अब बात आती है, अब मैं तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, क्योंकि हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो कक्का में लाल में क्या लिखते हैं, LAL लाल, और के से हो गया हमारा के डबल के, यानी क्या हो गया ए, कक्का ये हो गया लाल बटे कक्का। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर आएगा साइन थीटा, इससे हो जाएगा हमारा कोस थीटा, इससे हो जाएगा हमारा टेन थीटा, और नंबर 4 पर आ जाएगा हमारा कोट थीटा,
और ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे जैसे साइकिल की दिशा होती है उसकी, सॉरी घड़ी की दिशा होती है ये जैसे कि आपकी घड़ी है, ये 12 है, ये 6, मैं बना दूं यहाँ पर। थोड़ी ड्राइंग भी आपको आनी चाहिए क्योंकि 10th में है आप, तो आपको पता ही है कि भैया 10th में ड्राइंग भी आती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वैसे घड़ी का कोई चिन्ह नहीं आने का, लेकिन फिर भी ड्राइंग आपका सीख लें सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी है आता है इसमें। अब क्या होता है इसमें, जैसे कि ये घड़ी घूमती है आपकी इधर की दिशा में, ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर घुमाएंगे इसको। जैसे मान लो मैं यहाँ टाइम बता दूँ, लो टाइम बना दिया मैंने यहाँ 12 बजने वाले हैं अब, ठीक है, नहीं 12 बजने वाले हैं ये लो, ये वाली ये मिनट की सुई बना दी, तो मतलब 12 बजने वाले हैं, ये इतना बना दिया। नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं है, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, मैंने इसलिए बना दी है घड़ी कि ये जो होती है इस दिशा में, घड़ी इस दिशा में घूमती है तो हमें इस तरह से घुमाना है। नंबर 1 पर साइन थीटा, नंबर 2 पर कोस थीटा, नंबर 3 पर रहेगा टेन थीटा, फिर नंबर 4 पर 4 कोट थीटा, और नंबर 5 पर रहेगा हमारा सेक थीटा, और नंबर 6 पर रहेगा कोसेक थीटा। अब ये क्यों बताए हैं, मैंने ये बताया है इसलिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा होती है। अब जैसे कि ये समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ बताया, तो ये क्या होता है, आधार होता है, ये लंब होता है, ये कण होता है, ठीक है, ये लंब BC और ये आधार AB, और यहाँ पे AC क्या है, कण। जरूरी ना है BC B यहाँ ही लिखा जाए, C यहाँ लिखा जाए, या A यहाँ, ये तो हम कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर लिखेंगे ये 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री होता है, उसको हम समकोण कहेंगे, बाकी दोनों न्यून कोण कहलाएंगे। अब जैसे कि हम आए साइन थीटा, तो हमें साइन थीटा निकालेंगे हम कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो क्या होता है, लंब बटे कण। L से हम क्या दर्शाएंगे यहाँ, मैं यहाँ लिख दूँ, L से दिखाएंगे हम लंब, ठीक है। ये होती है, थोड़ी ट्रिक बना रखी है ये, कोई भी टीचर आपको अगर त्रिकोणमिति पढ़ाएगा, चाहे वो स्कूल में हो या ट्यूशन्स में हो, तो वो आपको ये लाल बटे कक्का से ही बताएगा, और इससे हमें क्या याद करवा देते हैं, ये इसकी भुजाएं याद करवा देते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं, तो आधार नीचे वाला होता है ये, और लंब ये हो, और कण इसमें तीनों भुजाओं में कण की भुजा सबसे अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये वाला जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, और ये न्यून कोण होते हैं, ये वाला भी न्यून कोण होएगा, ठीक है, थीटा मान लेते हैं इसको हम यहाँ हमने थीटा मान लिया, तो ये न्यून कोण होगा, यानी कि 90 डिग्री से कम का ही होगा, ये भी 90 डिग्री का कम होगा, और ये तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कभी भी 180 से कम ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, ना ही कम रहेगा और ना ही पूरा परफेक्ट कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि L से क्या हो गया, लंब हो गया, A से क्या हो गया, आधार हो गया, ये लिख देता हूँ यहाँ, और K से क्या हो गया, K से हो गया दोस्तों यहाँ पर कण, ठीक है। अब जैसे कि आया ये लंब बटे कण, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना होगा, L बटे K, तो L बटे K लिख देते हैं यहाँ, तो L से क्या हो जाएगा, लंब, और K से हो जाएगा कण, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पर क्या हो गया, ये हमारा हो गया कोस थीटा, तो नंबर 2 पर कोस थीटा, तो कोस क्या आया, देखो कोस के सामने क्या आ रहा, A बटे K, तो A बटे K, यानी कि A से क्या हो गया, आधार, और K से क्या हो गया, कण, ठीक है। अब नंबर 3 पर क्या हो गया, L बटे A, तो L ये किस पर आया, टेन थीटा, तो L क्या है यहाँ पर, लंब है, और A क्या है हमारा, आधार है, तो ये हो गया लंब बटे आधार, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। आप नंबर 4 पर क्या आ जाएगा हमारा, कोट थीटा आएगा, तो कोट थीटा क्या होता है, ये पलट देते हैं ऐसे, या तो इसी को पलट दो, आधार बटे कण, फिर कण बटे आधार, कण बटे लंब, इस तरह से, मतलब टेन है तो टेन का कोट कर दो, ये आधार ऊपर ले लो, टेन नीचे ले लो। अब कोस है तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है, तो सेक में ये पलट देते हैं, और कोसेक में ये पलट दे, लेकिन मैं यहाँ पलटने को नहीं कह रहा, जैसे ये पहला दूसरा तीसरा आ गया, ये पहला दूसरा तीसरा, ऐसे चौथे नंबर पे क्या आएगा, कोट थीटा आएगा, तो कोट थीटा कितना हो जाएगा, ये ऊपर को देखा जाएगा, ये ऊपर को देखा जाएगा, हम इधर से शुरुआत करते हैं तो नीचे को देखते हैं,
अब हमारा पहले नंबर पे क्या आएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये नीचे से, ठीक है नहीं, ऊपर की दिशा में जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये दोस्तों, ये हो जाएगा A/L। तो देखो ये इसका उल्टा भी हो गया, ठीक है, इसका उल्टा भी हो गया। और यहाँ मैंने पहले बताया ये कि tan थीटा कितना होता है, ये उसका उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट होते हैं ये, जैसे कि यहाँ और यहाँ पर अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया ये, तो ये आ जाएगा आधार बटे लंब। cos थीटा का कितना हो गया, आधार बटे लंब, ये आपको याद रखना है। नंबर 5 पर कितना हो गया, ये sec थीटा हो गया। और sec थीटा कितना होता है, यहाँ से लेकर चलेंगे कर्ण बटे आधार, तो k बटे a आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, k से k4 हो जाएगा कर्ण, और a से हो जाएगा आधार, ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार। बहुत सिंपल सरल भाषा में बता रहा हूँ, इससे सरल भाषा कोई सी नहीं हो सकती, और ना ही इससे बताने का कोई भी आसान तरीका हो सकता। अगर आप स्कूल में किसी भी टीचर्स द्वारा पढ़ेंगे, या फिर आपको टीचर कोई भी ट्यूशन में पढ़ाएगा, तो इसी चीज़ को लेकर बताएगा। आप पढ़ भी चुके होंगे इस चीज़ को कहीं ना कहीं, स्कूल में या ट्यूशन में, और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और फिर वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर लास्ट तक। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इसके, आपके सिलेबस के कराऊंगा। ये 10th क्लास की मैथ है, देखो आप देख सकते हैं 10th क्लास की मैथ है, और आप इन क्वेश्चंस को भी पहचान सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपने किए होंगे और आपके टीचर ने कराए होंगे, और ये क्वेश्चंस हैं, ये देखो ये सब आपकी बुक के हैं। मैं सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा लेकर, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, जैसे कि यह है sec थीटा बराबर कितना हो गया, k बटे a यानी कर्ण बटे आधार। नंबर 6 पर क्या होगा हमारा, कोसेक थीटा हो जाएगा ये। तो ये कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा ये दोस्तों, यहाँ से चलेंगे k बटे l, तो k बटे l यानी कि कर्ण बटे के क्या हो गया, लंब, ठीक है। अब मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, ये सूत्र बता दिए, ये इसके मतलब त्रिभुज बनाकर, त्रिभुज मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में बताया। ये कर्णभुजा होती है, कर्णभुजा जो है त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। ये आधार होता है, ये BC है। यहाँ पर जरूरी ना ए भी मानो, PQ भी मान सकते हैं, LM NV और RS भी, कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ पे मैंने आधार ए भी माना है, और लंब कितना माना है, BC, और कर्ण कितना माना है, AC। न्यून कोण थीटा हो गया, और बी कोण क्या हो गया, 90 डिग्री का, और इसको हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, ठीक है। न्यून कोण है यहाँ पर, A न्यून कोण है, और C भी क्या है, न्यून कोण, और न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। और मैंने बता दिया त्रिभुज की जानकारी के लिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ना ही इससे कम होगा ना ही फालतू। अगर 1 डिग्री भी आपने कर दी ना 81, तो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये लाल बटे कक्का मैंने बता दिया, LA L और K यानी K और A यानी कि लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का को आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं इस तरह से, लाल बटे कक्का, ठीक है, लिख लेना आप। ये वैसे ये तो नहीं लिखवाएगा कोई भी टीचर, ये चीज़ ज़रूर लिखवाएगा आपको, ठीक है। ये हिंदी में कोई नहीं लिखवाता, ये हिंदी से कोई मतलब नहीं है। अब ये कर लें कि साइन थीटा का कितना होता है, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का कितना होता है, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा का होता है आधार बटे लंब, और सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है नहीं दोस्तों। ये चीज़ हो गई। और ये वाली देखो, ये वाली चीज़ें मैंने करा दी हैं। सर्वसर्मिकाएँ हैं किस तरह से मैंने तोड़ी हैं, 3 सर्वसर्मिकाएँ। नंबर 1 ये है, नंबर 2 पे ये सर्वसर्मिका है, नंबर 3 पे ये, ठीक है नहीं। 2 हिस्से बना दी, 2 हिस्से बना दी, 2 हिस्से मैंने कैसे बनाई है ये आपने देख चुके हैं आप, ये चीज़ भी आप देख चुके हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का क्रम होता है, पहले होता है साइन, फिर कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, 6 होते हैं। 6 के 6 मैंने नंबर यहाँ क्रम वाइज से डाल रखे हैं। इनका संबंध क्या होता है, संबंध भी बता दिया, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये मैं पीछे बता चुका हूँ।